हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों, आपकी कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा अभी चालू होने वाली है 2023-24 की, जो अभी आपकी 12 सितंबर से चालू हो रही है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का देखेंगे। इसके पहले मैंने आपकी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान इसका मैंने चैनल पे डाल दिया है। इसके पेपर किस प्रकार के पेपर आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे होंगे, उन सारी वीडियोस को हमने डाला है कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो ये आज मैं संस्कृत की वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसको भी आप ज़रूर से देखिए। और इसमें सबसे पहले जैसे विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, फिर आपके सही जोड़ी बनाने के लिए आता है, खाली स्थान भरने के लिए आता है। अभी तक ये होता था कि आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाता था, उसी प्रश्न पत्र में आपको उत्तर भी लिखना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर लिखने के लिए कॉपी मिलेगी, तो उसमें आपको उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उसकी ये वीडियो है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी वीडियो जो मैंने डाला है वो भी आप देख सकें। इसके लिए सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी देखना, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, जो आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ऐसे ही आपको अर्धवार्षिक की और वार्षिक की वीडियो भी मैं दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है उचित विकल्प चित्वा लिखता, मतलब विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, आपको विकल्प दिया रहेगा और इसमें से आपको उचित विकल्प पर सही का निशान लगाकर उसको आपको परीक्षा में अपनी लिखना है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, माहेश्वर सूत्राणी संति, यानी माहेश्वर सूत्र जो है वो कितने होते हैं ये बोला है। तो कितने होते हैं, तो स नंबर इसमें सही आंसर होगा। चतुर्दश, मतलब महेश्वर सूत्र जो है वो 14 होते हैं। और महेश्वर सूत्र से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे तिमाही परीक्षा हो, छमाही या वार्षिक, कहीं ना कहीं एक प्रश्न इससे जरूर आएगा। एक तो विकल्प में आ सकता है, या खालिस्तान में पूछ सकता है आपसे, या फिर सही जोड़ी में, या एक वाक्य में उत्तर दो में पूछ सकता है कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा है जैसे महेश्वर सूत्राणी संति, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चतुर्दश, मतलब 14 जो होते हैं ये महेश्वर सूत्र होते हैं। इसके बाद आगे आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है विकल्प में आपका कि क वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति, है ना, यानी क वर्ण जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या है पूछा है। तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ आ जाएगा आपका, अ नंबर। कंठ जो है, कंठ से क का उच्चारण होता है। तो आपने पढ़े भी होंगे संस्कृत में, क च ट त प, है ना, कचट तप, है ना, कचट तप, गजट तप, खचट तप, इस प्रकार से। तो ये क्या है, क का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, स्वर वर्ण अस्ति, स्वर वर्ण क्या है ना। तो यहाँ पर लिखा है स्वर वर्ण अस्ति, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से अ जो है ये स्वर है ना, ब म त और च ये स्वर नहीं है। स्वर वर्ण कौन सा है, तो अ इसमें स्वर वर्ण है, तो द नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, सज्जन इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सत धन जन, ये इसका सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद करने बोला है सज्जन का, तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सत धन जन, तो ब नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके संधि से भी आपके प्रश्न बनेंगे, फिर आपके उपसर्ग से, प्रत्यय से, इनसे प्रश्न आपके आएंगे। जैसे यहाँ अगला प्रश्न है, पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी पुस्तकालय शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है, यह इसने पूछा है। तो देखो इसमें आएगा बच्चों आपका दीर्घ संधि। क्यों आएगा, क्योंकि पुस्तक अ धन अ का मेल हो रहा है यहाँ ना, आलय अ धन अ, तो ये कहाँ आते हैं, ये दीर्घ संधि में आते हैं। तो इसमें दीर्घ संधि आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, गणेशः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी गणेश शब्द जो है इसमें गणेश लिखा है, इसमें कौन सी संधि है। तो गणेश का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, गण यानी अ धन ई, ईस, है ना, गण धन ईस, गणेश होगा। तो अ धन ई आ रहा है, तो अ धन ई कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में आता है ना, गुण स्वर संधि में। तो ये द नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से ये आपके संधि से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब उचित विकल्प से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, परिवारः इतस्य उपसर्ग, यानी उपसर्ग क्या है, तो यहाँ परि उपसर्ग हो जाएगा आपका। तो ये परि लिखा है, ये आपका खालिस्तान में आएगा। अगला है प्राचीनतम इत्यस्य विलोम पद, यानी इसका विलोम क्या होगा, तो प्राचीनतम का विलोम हो जाएगा नवीनतम, तो यहाँ आपका नवीनतम लिखेंगे। अगला है नीरस इत्यस्य विलोम पद, नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, शरस हो जाएगा, तो शरस इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपका। इसके बाद है पर्वतः इत्यस्य पर्याय, यानी पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नगेंद्र होगा। पर्वत को हम नगेंद्र भी कहते हैं, तो नगेंद्र इसका सही
आंसर होगा। इसके बाद है भूपति इत्यस्य पर्याय पदम, तो भूपति का हो जाएगा दोस्तों नृप, है ना, तो नृप इसमें सही आंसर होगा, राजा। अगला है प्राचार्य इत्यस्य उपसर्ग, प्राचार्य में उपसर्ग क्या है, तो प्र उपसर्ग लगेगा इसमें, तो यहाँ पर प्र आएगा। तो इस प्रकार से आपको खाली स्थान भरने हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न आपके खाली स्थान में आएंगे दोस्तों। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको और भी मिलते रहें, और इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और वीडियो को जरूर से लाइक करना। और बाकी विषय के भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, त्रैमासिक परीक्षा के पेपर किस प्रकार के पेपर आएंगे आपके, तो उनको भी देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा में जैसे यहाँ पूछा है युग्म मेलन कुरुत, मतलब सही जोड़ी मिलाने के लिए कहा है, तो सही जोड़ी मिलाएंगे हम। अ नंबर और ब नंबर दिया है, जैसे सरस्वती दिया है तो सरस्वती का सही हो जाएगा दोस्तों वाणी, सरस्वती का वाणी आ जाएगा आपका, ये सबसे पहला नंबर में आएगा वाणी। उसके बाद दिया है आमरस, तो आमरस का क्या आएगा, रसाल, मतलब रसीला होता है ना, तो ये दूसरे नंबर में आ जाएगा रसाल आपका। पवन, तो पवन का क्या हो जाएगा, शमीर हो जाएगा, पवन का पर्यायवाची होता है शमीर, तो ये तीसरे नंबर में शमीर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों तके, तो तके मतलब क्या, तके यानी टटे, तटे है ये, है ना, तट, तो यार इसका क्या आ जाएगा, तीरे यानी किनारे होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में आएगा आपका। उसके बाद है भ्रमराणाम यानी घूमना, है ना, भ्रमण करना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अली नाम आएगा, तो ये पाँचवें नंबर में आपका अली नाम आ जाएगा। इसके बाद शीघ्रम का हो जाएगा शतवरम। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलान करना है दोस्तों, ऐसे आप सही जोड़ी मिलाएंगे, सही जोड़ी से भी आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है एक वाक्यन उत्तरम लिखा था, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप लिखत, मतलब ये पठ धातु जो है इसका लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन रूप आपको लिखना है। तो जो पठ धातु है इसका लट लकार में क्या हो जाता है, पठामी हो जाता है ना, पठामी। उसके बाद उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठाव हो जाएगा, पठावह, ऐसे लिखेंगे आप पठावह, और एक वचन रूप क्या हो जाएगा इसका, पठाम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, पठामी, पठावह, पठाम, ये आपका प्रश्न नंबर पहला का उत्तर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं गच्छति इति पदस्य धातु लिखा था, गच्छति जो है इसमें धातु कौन सा है, तो गच्छति में आपका गम धातु आ जाएगा, कौन सा धातु है, गम धातु, तो गम धातु आपको लिखना है, कौन सा धातु आएगा दोस्तों, गम धातु। तो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम लिखत, मतलब अहम अपि विद्यालय गच्छामि, तो इसमें आपको अव्यय लिखना है, तो अव्यय इसमें क्या है, अपि, ये अपि शब्द जो लिखा है ये इसमें अव्यय है ना, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम लिखा, तो इसमें अव्यय है दोस्तों इव, है ना, इव जो होगा इसमें ये अव्यय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इव और यहाँ पर अपि अव्यय है। तो इस प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है यहाँ चल धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लिखना, यानी यहाँ जो चल धातु दिया है इसका आपको लटलकार लिखना है और प्रथम पुरुष में लिखना है और बहुवचन रूप इसका लिखना है। तो चल धातु का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चल धातु का हो जाएगा चल धातु का जो है कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, चलंती, है ना, क्या हो जाएगा, चलंती हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चलंती लिखेंगे प्रथम पुरुष में। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर बालकस्य इत्यस्य क विभक्ति अस्ति, यानी बालकस्य जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है दोस्तों षष्ठी विभक्ति, है ना, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति की। क्या होता है इसका, बालकस्य का, बालक का, बालक के, बालक की, इस प्रकार से होता है ना षष्ठी विभक्ति में, तो ये बालकस्य में क्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति यानी छठवीं विभक्ति आएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप एक वाक्य में उत्तर दो वाले प्रश्न का ऐसे उत्तर देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है शुद्धक था नाम समक्ष आम, यानी जो शुद्ध वक्त है, शुद्ध शब्द है उसके सामने आम और अशुद्ध शब्द के समक्ष न इति लिखत, मतलब जो शुद्ध हैं सही हैं उनके सामने आपको आम और जो गलत है उनके सामने न लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला लिखा है त्रय स्वर्ण वर्ण अस्ति, यानी 3 स्वर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत है, तो न आएगा इसमें, है ना। रामायण इत्र से तृतीय विभक्ति, तो रामायण में तृतीय विभक्ति नहीं है दोस्तों, तो क्या है, रामायण में होती है तृतीय विभक्ति, क्या है, रामायण नहीं है, रामायण होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है
सठिष्याम पदे लट लकार अस्ति, तो लट लकार नहीं होता है, इसमें लोट लकार होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फलम इति शब्द पुल्लिंग अस्ति, तो फलम शब्द क्या पुल्लिंग है? नहीं है। जो फलम 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 फले फलानी जो ये होता है ना, ये क्या आता है? नपुंसक लिंग आता है, तो नपुंसक लिंग में नहीं होगा ये, है ना। ये यहाँ पर लिखा है कि ये क्या पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है अवदत लंग लकार धातु रूप अस्ति, तो ये आपका सही है ना, इसमें अवदत में लंग लकार है। इसके बाद है अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 गलत हैं, इसमें 2 सही होंगे आपके। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं। कवि का संबोधयति, कवि का संबोधयति इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा आ जाएगा इसमें। अगला है निर्धनतया दुहिताम मंजूषकया कानी अपश्यत, तो इसमें क्या होगा आपका? यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा है आपका, तो इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा वहाँ से, है ना। निर्धन की पुत्री जो थी मंजूषा, इसने क्या कहा, क्या किया, इस प्रकार से पूछा गया है। अगला है कालः कस्य रसम पिबति, तो इसका उत्तर देंगे आप कालः कस्य रसम पिबति, तो ये क्या है? इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला है सज्जना नाम मैत्री की दृशम भवती, तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके, सज्जना नाम मैत्री की दृशम भवती। और यहाँ पे जो पूछा था कालः रस्य काश्य रसम पिबती, तो ये क्या आ जाएगा? क्षिप्रम किए माणस्य, है ना, क्षिप्रम किए माणस्य रसम पिबती, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद 8वां पूछा है कुत्र दरिद्रताम ना भवेत, यानी कुत्र दरिद्रताम ना भवेत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रकार से इसके आंसर देना है आपको, और इसका आंसर आपको पुस्तक से ढूंढना है। फिर कुंभकर्ण घटान किमर्थ रचेती, यानी इसकी रचना किसने की है, ये आपको पूछा गया है इसमें। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों वसंते किम भवती, वसंते क्या होता है। फिर जंतवः केन तुष्यन्ति, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्नानि कुर्यन्ति, यानी कोई 2 प्रश्नों को यहाँ पर आपको करना है ना। तो ग्रामे निर्धना स्त्री औषध लिखा है ना, ग्रामे निर्धना स्त्री औषध। उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर अगला है वृक्षाम फलं न खादयन्ति मोदकानि पूजानि मित्तानि रचितानि आसीत्, इस प्रकार। तो 11वें नंबर के प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर लिखा है जैसे रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुति, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनसे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है ना। यहाँ पर लिखा है जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं निर्धना स्त्री कह औसत, है ना, मतलब निर्धन स्त्री जो है वो कहाँ रहती थी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे कहाँ रहती थी, ग्राम में रहती थी, गांव में रहती थी, तो यहाँ लिखा है गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो हम यहाँ प्रश्न बनाकर लिखेंगे कि निर्धन स्त्री का औसत, मतलब निर्धन स्त्री कहाँ रहती थी, इस प्रकार से ये होगा। तो ऐसे हमको प्रश्न बनाकर लिखना है, तो प्रश्न बनाने से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जैसे यहाँ लिखा है वृक्षाम फलम न खादंती, यानी वृक्ष जो है फल नहीं खाते, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कह, है ना, क फलम न खादंती, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षम फलम न खादंती। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न बनाना है यहाँ पे। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो इस प्रकार से जो दिया है इनके प्रश्न बनाकर हमको लिखना है। इसके बाद 12वां नंबर का दिया है दोस्तों, 12वां नंबर में दिखा है आपको अधोलिखितानां वाक्यानि क कम प्रति कथयति, कोई 2 आपको यहाँ पर लिखना है, यानी ये जो वाक्य हैं इनसे क्या लिखना है, कोई कौन किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। तो जैसे यहाँ लिखा है धन्यवाद मातुल याद याम्य धुना, तो ऐसा किसने कहा था और किससे कहा था, तो ये आपने हिंदी में भी देखा होगा किसने किससे कहा, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं ना, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी ये लिखना है। तो ये जो वाक्य है इसको किसने किससे कहा है ये आपको बताना है। पूर्व प्रताराशः क्रियाताम, तो ये किसने किससे कहा था ये आपको लिखना है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे किसने किससे कहा वाले शब्द भी आपको आएंगे, ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 13वां नंबर का प्रश्न है जैसे भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, मतलब यहाँ क्या करना है आपको अलग लिखना है ना, कौन सा अलग है ये आपको देखना है और उसको लिखना है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है देखो वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम और हंतव्यम, तो देखो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा आपका ये सर्वस्वम, है ना। यहाँ पर देखो वक्तव्यम
कर्तव्यम और हंतव्यम ये एक ही है, लेकिन सर्वस्वम ये क्या है, अलग है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग पद छाट कर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको आप इस प्रकार से प्रश्न आप तैयार जरूर करेंगे। इसके बाद 14 नंबर का है प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय छांट कर लिखना है कि कौन सा प्रत्यय इनमें आएगा, तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अगला है पंचम विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानी पूरयत, मतलब यहाँ पर पंचम विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जन बहि आगच्छति लिखा है ना, तो यहाँ लिखा है ग्राम, तो ग्राम का पंचम विभक्ति आपको लिखना है। तो ग्राम का पंचम विभक्ति क्या होता है, ग्रामात होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे ग्रामात, है ना। फिर उसके बाद नद निरसंति, तो यहाँ लिखा है पर्वत, तो पर्वत का पंचम विभक्ति होता है दोस्तों पर्वतात, क्या होता है, पर्वतात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है वृक्ष, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात, क्या हो जाएगा, वृक्षात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पाप, तो पाप का हो जाता है दोस्तों पापात। तो ये आपको ऐसे पंचम विभक्ति लिखना है। तो इस प्रकार से पंचम विभक्ति से प्रश्न आ सकता है, छठवीं विभक्ति पूछ सकता है आपको, तृतीय विभक्ति लिखने पूछ सकता है, तो विभक्ति से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो विभक्ति वाले चैप्टर से आप प्रश्न को जरूर तैयार करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे देखते हैं 16वां नंबर का प्रश्न है आपका दोस्तों। 16 नंबर में आपसे पूछा है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत, मतलब ये जो यहाँ पर जो वाक्य दिया है, तो यहाँ पर घटना इधर उधर दी है ना, जैसे यहाँ पर हमारा सुबह से काम होता है, जैसे मैंने लिख दिया मैं खाना खाता हूँ, है ना, सबसे पहले लिख दिया मैं खाना खाता हूँ, फिर लिख दिया मैं सोकर उठता हूँ, फिर लिख दिया मैं ब्रश करता हूँ, है ना, या फिर लिख दिया कि मैं सो जाता हूँ, है ना, फिर स्कूल जाता हूँ। तो इसको हमको जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि मैं सोकर उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, है ना, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, इस प्रकार से आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लिखा है उभव नंदियान सर्व, यानी कोई भी पाठ आपको दे देगा और उस पाठ में जो वाक्य हैं उनको इधर उधर आगे पीछे दिया रहेगा और उनको क्रम से जमाने बोलेगा। तो इस प्रश्न में यही बोला है, तो यहाँ पर आपको क्रम से जमाना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा वाक्य उसके बाद आएगा, तो क्रम से जमा कर आपको लिखना है। इसके बाद 17 नंबर में पूछा है दोस्तों स्व पाठ्य पुस्तकात सुभाषितानि लिखा था, मतलब कोई श्लोक आपको लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो एक श्लोक या 2 श्लोक लिखने के लिए आपको प्रश्न में आएगा। इसके बाद 18 नंबर में है अधोलिखित गद्यांश प्रश्नानाम उत्तर लिखत है, यानी गद्यांश दिया रहेगा, इससे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पूरा कश्मीर ग्रामे एक निर्धना वृद्ध स्त्री न्यौषत, है ना, यानी एक गाँव में एक, तो यहाँ लिखा है ग्रामे का नौशत, तो क्या आएगा यहाँ पे एक निर्धना वृद्ध स्त्री। तो इस प्रकार से उत्तर होगा इसका। तो ऐसे आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, यहाँ से आपको उत्तर छांट कर लिखने के लिए आएगा। अथवा में दिया रहेगा दूसरा गद्यांश, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो दूसरे को बनाकर देखिएगा, है ना। इस प्रकार से एक को आपको कंप्लीट करना है। 19वें नंबर में आपसे पूछेगा अधोलिखित पद्यांश धारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, एक पद्यांश दिया रहेगा, श्लोक दिया रहेगा और यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। किम यत्येन संरक्षण, तो यहाँ लिखा है व्रतम यत्येन संरक्षण, तो क्या आ जाएगा यहाँ व्रतम। तो इस प्रकार से आपको उत्तर छांट कर लिखना है दोस्तों। उसी प्रकार से अथवा में दूसरा दिया है, यहाँ पर दूसरा श्लोक दिया है, तो इस श्लोक से भी आप प्रश्न छाट कर आपको लिखना है। कोई एक इसमें से करना है, दोनों आपको नहीं करना है ना। अथवा मतलब कोई एक, तो एक प्रश्न में दो चीज़ें दी है तो आपको कोई एक उसमें करना है। अब यहाँ पर है नाट्य साधारित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था, यहाँ पर जो नाटक है मल्लिका, है ना, तो इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर प्रश्न दिए हैं नीचे, तो इसमें से प्रश्न के उत्तर आपको छाटना है ये जो नाटक दिया है यहाँ से। इसके बाद अगला यहाँ अथवा में दिया है चंदन वाला, है ना, चंदन, तो ये चंदन वाला जो दिया है इसमें से भी छांट कर आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद अधोलिखित अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, इसको आपने नहीं पढ़े हैं, है ना, पाठ्य पुस्तक में आपके नहीं है, ये कहीं बाहर से दिया गया है, तो इसमें इसलिए इसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश दिया रहेगा, इसको गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर इन गद्यांश में ही आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक अपठित गद्यांश आएगा, वहाँ से आपको प्रश्न लिखने रहेंगे, उत्तर लिखने रहेंगे। 22 नंबर में है प्रचार्यस्थ कृते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखा था, मतलब अपने प्राचार्य महोदय को एक पत्र लिखना है अवकाश के लिए, ना, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको संस्कृत में। तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाकर चैनल पर डाला है कि किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है संस्कृत में। तो उस पत्र को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको वो मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ऐसे मैंने 3-4 लेटर डाला है, निबंध भी डाला है कि निबंध कैसे लिखते हैं संस्कृत में, तो उसकी भी वीडियो चैनल पर डाला है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद है शुल्क क्षमापनार्थ प्रधानाचार्य प्रति पत्रम संस्कृत भाषा में लिखते, यानी शुल्क क्षमा करने के लिए भी संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। तो ये भी आप ज़रूर से लिखिएगा, देख लीजिएगा कि मैंने किस प्रकार से लिखा है और वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों 23 नंबर में पूछेगा आपको अधोलिखितेषु विषयेषु एक विषयम स्वीकृत विश्व सत शब्देशु है, 120 शब्द में आपको निबंध लिखना है, जैसे महाकवि कालिदास, अनुशासनम, पर्यावरणम, संस्कृत भाषायाम। तो इसके इन चारों के मैंने निबंध डाला है चैनल पे, तो उनको भी आप चैनल पे जाकर देखिए कि किस प्रकार से निबंध लिखा है मैंने महाकवि कालिदास का, अनुशासनम का, पर्यावरणम का और संस्कृत भाषा के महत्व के लिए। तो उन निबंध को आप चैनल पे जाकर देखें किस प्रकार से लिखा है और कैसे आपको लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके संस्कृत का पेपर, त्रैमासिक पेपर जो था 2023-24 का, किस प्रकार से पेपर आएगा। तो इसी प्रकार से आएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये प्रश्नों के टाइप थे, पिछली बार भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें लगभग 80% प्रश्न पेपर में आए थे। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़ें और आपके गणित के, अंग्रेजी के, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये सारे प्रश्न पत्र मैंने चैनल पे डाला है। तो उन प्रश्न पत्रों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में सर्वाधिक नंबर पाएँ, टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।